आप धीरे धीरे यहाँ मंच की ओर अग्रसर हैं। आपकी जीवन संगिनी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी हमारे साथ उपस्थित हैं और मंच की ओर अग्रसर हैं। अभिनंदन करते हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। साथ ही शिव प्रकाश जी भी हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। व्यवाहम बब्रुवे देवा भजयं करुणेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रम। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से कार्य करें हमारे आज के इस कार्यक्रम में करके भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में करें। आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव से, डॉक्टर मोहन यादव उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए। राजेश कुशवाहा जी, अमित गोस्वामी जी से कि आप प्रतिकृति एवं, और अब हम स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूं नरेश शर्मा जी से, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम में है, सभी गणमान्यों का एक एक करके उद्बोधन सुनने का। इस ऐतिहासिक लाल किला परिसर में हो रहा है और स्वयं दर्शन करने के लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी यहाँ पधारे हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ में आपका अभिनंदन हो और भी अधिक सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में मैडम वाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित हैं, परिवार समेत आदरणीय आए हैं हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहूंगी मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भाई मोहन यादव जी का, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली की इस ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित किया और दिल्ली वालों को ये मौका दिया कि हमारे इतिहास के गौरव से रूबरू हो पाएं और सम्राट विक्रमादित्य के चरित्र को अपनी आंखों से इस नाट्य मंचन के माध्यम से देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भाई मोहन यादव जी का। आज इस गौरव के क्षण को मैं और मेरे साथ मेरा पूरा मंत्रिमंडल एवं विधायक गण इस अवसर पर उपस्थित हैं और सच में हम सब के लिए प्रेरणा का मौका है कि इस प्रकार के भव्य आयोजन, जहां राज्यों की परिधि से हट करके दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां आयोजित किया जाना एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखाता है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। ढेरों बधाई। और इस प्रकार के आयोजन आगे भविष्य में भी दिल्ली में होते रहें, ऐसी मेरी मंशा है। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारती, जय महाराणा विक्रमादित्य। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए सम्माननीय मोहन यादव जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है कि हम सब लाल किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यहाँ एक ऐसे आयोजन के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल इतिहास को जीवंत करने वाला है, अभी तो साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक चेतना को भी मजबूती प्रदान करने वाला है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को इस महती आयोजन के लिए हृदय पूर्वक बधाई देते हुए मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। ये कोई साधारण नाट्य नहीं है,
अब जो भारत के उस स्वर्णिम युग का उत्सव है जिसने न्याय, संस्कृति, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान किया था। जब हम सम्राट विक्रमादित्य की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ऐसा आदर्श प्रशासक, एक ऐसा आदर्श शासक उभर करके आता है जिसने अपने शासन में यह सिद्ध किया कि राजा वही होता है जो प्रजा के हित में जिए, सोचे और हर फैसले में प्रजा और प्रजा के साथ में न्याय को प्राथमिकता दे। भारत की यह धरती हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है और ये वो धरती है जहां वीरता और ज्ञान दोनों एक साथ पनपे हैं, जहां श्रद्धा और शास्त्र दोनों एक साथ खड़े रहे। और ऐसी पवित्र धरती पर खड़े होकर के आज हम सम्राट विक्रमादित्य का स्मरण करने वाले हैं। लाल किले का ये प्रांगण और कितना सुखद संयोग है। लाल किले की प्राचीर की प्रत्येक एक पत्थर की ये इमारत भारत के गौरवशाली अतीत के लिए सीना तान करके दुनिया के सामने खड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसके कारण से गौरवान्वित होता है, ऐसे यशस्वी भारत माता की ये पवित्र राजधानी और दुनिया के सबसे सक्षम गणतांत्रिक देश के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी सपत्नी अपने बीच पधारे। में जोरदार अभिनंदन करना चाहूंगा। आज आपके सबके माध्यम से मैं आज के इस अवसर पर यहाँ बोलने के बजाय एक ऐसे शासक ने जो 2000 साल पहले इस बात के लिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आक्रांता जातियों ने जब देखो तब भारत की इस मान मर्यादा के लिए लोभ से, लालच से, संस्कृति को अलग प्रकार से देखने के कारण से हर काल में इस संस्कृति को चुनौती दी। और हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है। यहाँ के वीरों ने, महापुरुषों ने अपने इस काल को हमेशा भारत की आन बान शान को लगा करके दुनिया के सामने उस तथ्य को स्थापित किया जिसके कारण से इस बात के लिए कहा गया है कि इस संस्कृति का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये सदैव सनातन संस्कृति अपनी धारा की, गंगा की धारा के तरह ऐसे उज्जवल धवल नीरा की तरह बहती रहेगी। विक्रमादित्य का वो काल, शक की वो समय की बिल्कुल आतताइयों की भी सीमाओं को पार करने वाली एक अपराधी जाति ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को आतंकित किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल पूरे देश को सुशासन में बदला बल्कि देश से आगे जाकर भी शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समूची मानवता को धन्य करते हुए सुशासन के सारे तंत्र को पुनर्स्थापित किया। वीर जननी इस भारत माता के कोख से ऐसे ऐसे महावीर पैदा हुए। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पुनः हमारे मंच सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर मैं माननीय महामहिम राज्यपाल और सभी मान्य अतिथियों का आभार मानता जिनने समय दे करके हमारे इस प्रस्तुतिकरण के लिए हिम्मत दिखाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मन प्रफुल्लित है। लंबे अंतराल के बाद भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आर्थिक संपन्नता, आर्थिक उछाल, दुनिया की संस्थाओं की प्रशंसा, संस्थागत ढांचे के अंदर भारी बढ़ोतरी। जब भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी हो। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम
भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एपी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग जो नया है आज के दिन 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है एक सुखद संकेत है। हर्ष और उल्लास से हम सब बहुत प्रोत हैं। महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से न्याय के प्रतीक, शासन व्यवस्था उत्कृष्ट हो, और कितना अच्छा लगता है जो मानदंड, जो मापदंड सम्राट विक्रमादित्य ने रखे थे आज वो जमीनी हकीकत के रूप में उभर रहे हैं। भारत का विकास जमीन से लेकर समुद्र की सतह और गहराइयों से लेकर जमीन की गहराइयों तक, आसमान और अंतरिक्ष को ले लो, जो प्रगति हो रही है वो इस बात का संकेत देती है कि जो भारत की स्थिति 1300 साल पहले थी वो वापस जीवित हो रही है, जीवंत हो रही है। विक्रम उत्सव 2025 का आयोजन वो भी देश की राजधानी में, ये बहुत सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं, और खास इशारा इसलिए कर रहा हूं कि वो खुद नाट्य प्रेमी हैं। इसी प्रकार के नाट्य आयोजन में विक्रमादित्य जी के पिताजी की भूमिका आपने निभाई है। मेरे को सौभाग्य मिला है आपके प्रांत में उपराष्ट्रपति की हैसियत से जाने का। कितने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे हैं, और बहन रेखा गुप्ता से प्रेरित होकर जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, ये मोहन जी शुरुआत है। ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश के व्यंजनों का भोग किया है, मध्य प्रदेश की भूमि पर सराहना की है। दिल्ली वालों को भी चस्का लगेगा। आप इसका आयोजन कर रहे हैं, आने वाले 3 दिन में ये दिखेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरी तरह से आनंद लीजिए। धन्यवाद। और क्षिप्रा जी के तीर बोलो महाकाल की जय। महाकाल की नगरी और क्षिप्रा जी के तीर कथा सुना। महाराज विक्रमादित्य महादानवीर थे महाराज। अरे महाराज विक्रमादित्य महासत्यवादी और न्याय प्रिय थे महाराज। गाय बजावा मंगल गावा चौक पुरावा आज खुशी